Hello students, welcome you all to my YouTube channel. In this video we are going to see the Hindi explanation of the poem Florence Nightingale that is written by Emma Lazarus. So first of all, let us know about the writer Emma Lazarus. Emma Lazarus जो हैं वो एक अमेरिकन पोएट हैं और उन्होंने जो पोएम लिखा है द फ्लोरेंस नाइटिंगेल, वो एक नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में लिखा है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो हैं उनका जन्म 12 मई 1830 को फ्लोरेंस में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन का अधिकतर समय जो था वो इंग्लैंड में बिताया था और इनके फादर का नाम जो था वो विलियम नाइटिंगेल था और इनकी मदर जो थी उनका नाम फिनी नाइटिंगेल था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पेशे से एक नर्स थी और इनकी मृत्यु 13 अगस्त 1910 को हुआ था। जैसा कि आप जानते होंगे 1854 में क्रीमिया में एक युद्ध हुआ था जिसे हम लोग क्रीमिया वार के नाम से भी जानते हैं। उसमें ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की एक साथ थे और ये लोग मिलकर रसिया से लड़ रहे थे। उस समय ब्रिटिश सेना को रसिया के क्रीमिया प्रांत में भेजा गया था, वहाँ पे उनको लड़ने के लिए भेजा गया था और वहाँ पे जब सेना की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी तो वहाँ ब्रिटिश सरकार के द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को नर्सों की एक टीम के साथ क्रीमिया भेजा गया उन सैनिकों की देखभाल करने के लिए जो वहाँ पे युद्ध में घायल हो रहे थे या फिर उन्हें चोट लग रही थी। ठीक है, वहाँ जाकर दिन रात सैनिकों की सेवा करती रहीं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो हैं वहाँ जाकर वो ब्रिटिश जो भी आर्मी थी उसके जो भी वोंडेड सोल्जर थे, घायल सोल्जर थे, उनकी वो दिन रात देखभाल करने लगी और उनकी वो हमेशा मदद करती थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विथ लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दिन रात सैनिकों की सेवा करती थी और जब रात को ये हॉस्पिटल में जाती थी तो उनको देखने के लिए उनके हाथ में एक लैंप होता था। इसी लैंप के वजह से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विथ लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम सैनिकों के द्वारा ही दिया गया था। तो चलिए हम लोग इस पोएम का फर्स्ट स्टैंजा जो है उसको देखते हैं। अपॉन द वाइट वास्ट वॉल ए वुमेन्स शैडो फॉल्स, ए वुमन walked over the darksome floors. A soft angelic smile lighted her face the while, in passing through the dismal corridor. इस स्टांजा में वाइट वाश कहने का मतलब है कि जिस दीवार की हम लोग जो है वो कलर करते हैं, वाइट वॉश करते हैं, तो यहाँ पे वाइट वॉश का मतलब जो है वो कलर करना हुआ। और डार्कसम फ्लोर कहने का मतलब हुआ वेरी पुअरली लीट फ्लोर्स। चलिए इसका हम लोग हिंदी देख लेते हैं। अपॉन द वाइट वास्ट वॉल ए वुमेन्स शैडो फॉल्स, यानी कि जो दीवार जिसकी पुताई की गई थी उस पर एक महिला की परछाई जो है वो पड़ती है। ए वुमन वॉक्ड ओवर द डार्कसम फ्लोर, और एक महिला जो है वहाँ पे अंधेरे फर्श पर जो है वो चलती है, यानी कि वैसा फर्श जहाँ पे लाइट की व्यवस्था जो है वो लाइट का अरेंजमेंट जो है वो अच्छे से नहीं की गई थी। ए सॉफ्ट एंजेलिक स्माइल लाइटेड हर फेस द वाइल, और जब वह इन उदास गलियारों से गुजरती थी तो उसके चेहरे पर जो है एक कोमल परियों जैसी एंजेलिक स्माइल जो थी वो हुआ करती थी। लाइटेड हर फेस द वाइल इन पासिंग थ्रू द डिस्मल कॉरिडोर, यानी कि उस गलियारे से जब वो गुजरती थी तो उनके चेहरे पर एक कोमल परियों जैसी मुस्कान होती थी और जो उसके चेहरे को रोशन कर देती थी। इस पोएम का जो सेकेंड स्टांजा है, एंड नाउ एंड देन देयर स्लीप्स अ वर्ड फ्रॉम आउट हर लिप्स, मोर स्वीट एंड ग्रेटफुल टू दोज लिसनिंग ईयर्स देन द मोस्ट plaintive tale of the sad nightingale, whose name and tenderness this woman
bears। यानी कि कभी कभी उसके होठों से जो शब्द निकलते थे ना, वह शब्द सुनने वालों के लिए एक जो सैड नाइटिंगल होता है, यानी कि नाइटिंगल कहने का मतलब जो एक पक्षी है जिसका नाम हम लोग बुलबुल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एक सैड बुलबुल पक्षी के द्वारा सुनाए गए दुखद कहानियों से कहीं ज़्यादा मीठा और संतोषजनक होता है, जिसका नाम और कोमलता वह महिला जो थी यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल वो अपने पास रखती थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बुलबुल पक्षी है उसके जैसा ही टेंडरनेस फ्लोरेंस नाइटिंगेल के पास था, और उनका व्यक्तित्व एक बुलबुल चिड़िया के जैसे था, इसलिए उनको नाइटिंगेल कहा गया है। जो इस पोएम का थर्ड स्टांजा है, हर प्रेजेंस इन द रूम ऑफ एग्नोई एंड ग्लूम, नो फ्रेटफुल मर्मर्स, नो कोरस वर्ड profane, from while she standeth there, all words are hushed save prayers. She seems God's angel weeping over man's pain। यानी कि पीड़ा और दुख में उसकी जो स्थिति होती थी, मतलब जहाँ कहीं भी पीड़ा, परेशानी, हताशा ये सब होती थी, वहाँ पे भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवश्य ही जाती थी। जब तक वह वहाँ खड़ी रहती थी, कोई भी दुख भरा और अपमानजनक भरी बातें जो हैं वो नहीं करता था। प्रार्थना को छोड़कर सारी आवाज़ें जो हैं वो खामोश हो जाती थी और ख़त्म हो जाती थी। वह भगवान की भेजी हुई परी लगती है जो कि इंसानों की पीड़ा पे रोती है। इस पोएम का लास्ट स्टांजा है, नो मोन्यूमेंट ऑफ स्टोन नीड्स दिस हीरोइक वन, हर नेम इज ग्रेवन ऑन ईच नोबल हार्ट, एंड इन ऑल आफ्टर ईयर्स हर प्रेज विल बी द टीयर्स विच एट दैट नेम फ्रॉम क्विवरिंग लीड विल स्टार्ट। यानी कि इस साहसी महिला के लिए किसी भी पत्थर के स्मारक महल की कोई ज़रूरत नहीं है, हर नेक दिल में उनका नाम लिखा हुआ है। मतलब जितने भी लोग हैं और जिनकी सेवा उन्होंने की है, उनके दिलों में इनका नाम छप गया है, और बाद के सभी वर्षों में उनकी प्रशंसा उनका नाम लेकर लोगों के निकलने वाले आंसू के तौर पर ही रहेंगे। मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल की प्रशंसा कैसे मानी जाएगी कि जब लोग उनके द्वारा की गई सेवाओं को याद करेंगे और रोएंगे, और उनके जब आंसू बाहर निकलेंगे उसी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की प्रशंसा मानी जाएगी। तो ये था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करेंगे।